देश में मनाए जा रहे 75वें आजादी का अमृत महोत्सव का संदेश देने के लिए सशस्त्र सीमा बल ने 25 अगस्त को आसाम की भूटान सीमा से चलकर 2 अक्टूबर दिल्ली के राजघाट जाने वाली साइकिल यात्रा बल्लभगढ़ पहुंच गई है, जहां सैनिक बैंड, फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ साइकिल यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। साइकिल यात्रा का स्वागत करने के लिए फरीदाबाद जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव और सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अब ये साइकिल यात्रा बल्लभगढ़ में विश्राम करेगी और 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पर पहुंचकर इस साइकिल रैली का समापन होगा। देखिए, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर पूरा भारतवर्ष अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है। वही जो सशस्त्र सीमा बल जो कि भारत और नेपाल बॉर्डर को गार्ड करती है, ये साइकिल रैली इसी अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। ये साइकिल रैली 25 अगस्त को जो हमारा सुदूर पूर्व सीमांत मुख्यालय है तेजपुर आसाम में, जो भूटान बॉर्डर पे लगता है, वहाँ से ये शुरू की थी और लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी तय कर ये 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्य जयंती पर राजघाट पर इसका समापन होगा। इसमें जो है टोटल 85 साइकिलिस्ट हिस्सा ले रहे हैं, जो कि हमारे नेपाल भूटान बॉर्डर पे 5 सीमांत हैं, जिसमें तेजपुर, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, पटना और लखनऊ। उसमें से 17 साइकिलिस्ट इसमें प्रतिभागी कर रहे हैं। और ये जो इसका मुख्य उद्देश्य है, लोगों में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनके बलिदान के बारे में लोगों को जागरूक करना। उसके अलावा जहाँ जहाँ से हम गुजरे हैं जिस जनपद से, तो हमने जो भी शहीद परिवार हुए हैं, चाहे वो आर्मी से हैं, बीएसएफ से हैं, कहीं भी सीएपीएफ से हैं, पुलिस प्रशासन या आम प्रशासन से भी जो भी शहीद हुए हैं, उनके परिवारजनों को हमने सम्मानित किया है। और रास्ते में जितने भी ऐतिहासिक स्थल आए हैं जो स्वतंत्रता सेनानी से जुड़े हुए हैं, और जहाँ भी हमने कोई स्मारक बने हैं या किसी के शहीदों के बुत बने हैं, तो वहाँ पर हमने उनको नमन किया है, माल्यार्पण किया है। अगला पड़ाव इस यात्रा का कहाँ रहने वाला है? अगला पड़ाव हमारी बटालियन है 25 बटालियन गिटोरनी, वहाँ पर हम कल लोग पहुँचेंगे। सबसे पहले मैं कमांडेंट साहब का, हमारे पूरे जवान एसएसबी के और बाकी हमारे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस से उन जवानों का स्वागत करता हूँ। बड़ी हर्ष की बात है फरीदाबाद के लिए और हमारे सभी नागरिकों के लिए कि आज़ादी का 75वें साल का जो अमृत महोत्सव भारत सरकार और बाकी स्टेट गवर्नमेंट मना रही है, उसमें हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस का या डिफेंस फोर्सेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं कमांडेंट साहब का, उनकी पूरी टीम के सभी साइकिलिस्ट का स्वागत करता हूं फरीदाबाद में और उम्मीद करता हूं कि उनका एक दिन का स्टे काफ़ी अच्छा रहेगा। इसका पर्पस, जैसा कमांडेंट साहब ने बताया, कि लोगों को ये बताना था कि आज़ादी जो आप जी रहे हैं उसकी एक कीमत है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान कुर्बान करने के बाद हमें आज़ादी मिली है, तो उसका महत्व पता होना चाहिए। और जन जन को भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने, सीएम साहब ने और पीएम साहब ने जोड़ने का प्रयास किया है कि हर किसी को पता लगे कि भाई आज़ादी है तो 75वें साल को अमृत महोत्सव की तरह, एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। तो मैं दोबारा पुनः कमांडेंट साहब, उनकी पूरी टीम की, एसएसबी के हमारे जितने भी जवान हैं जिन्होंने अरेंजमेंट्स किए हैं, अग्रवाल सभा से हमारे प्रधान जी हैं, इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इतने अच्छे स्थल को हमारे सुरक्षा बलों के लिए दिया। तो बड़े हर्ष की बात है, गौरव की बात है। डिप्टी कमिश्नर और अग्रवाल समाज की देखरेख में बल्लभगढ़ की अग्रवाल धर्मशाला में साइकिल यात्रा विश्राम करेगी, जहां रहने और खाने पीने का उचित प्रबंध किया गया है। बल्लभगढ़ से जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट।